Hello everyone, today I am going to cover part 7 of our super MCQ series which is based on William Wordsworth. To get all information which I have mentioned in earlier videos, please watch my all previous videos related to William Wordsworth and also join our Telegram channel to get PDF. If you did not subscribe our YouTube channel yet, so please subscribe our YouTube channel and also press bell icon. So without delay, let's start. MCQ number 141 is: from which university in 1838 Wordsworth received an honorary doctorate in civil law? पूछा गया है किस यूनिवर्सिटी से 1838 के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ को सिविल लॉ के अंदर ऑनररी डॉक्टरेट जो है वो मिली थी। वो आपको बताना है किस यूनिवर्सिटी ने इनको प्रोवाइड की थी डिग्री ऑनररी डॉक्टरेट की। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम। कब मिले था? 1838 के अंदर। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज अ सोनेट? पूछा गया है कि इन चारों पोएम से सोनेट कौन सी पोएम है। होपिंग दैट यू ऑल नो, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस जो है ये एक सोनेट है। इसको पब्लिश किया गया था 1807 के अंदर पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में इसको लिखा गया था। इसको पेट्रार्कन सोनेट में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? पेट्रार्कन सोनेट को हम इटालियन सोनेट भी कहते हैं। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो क्या होती है? ए बी बी ए बी बी ए, ये हो गई 8 लाइन जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेव। ठीक है, अब सी डी और सी डी ये होती है 6 लाइन, इसको बोलते हैं हम सेस्टेट। ये जो स्टार्टिंग की 8 लाइन्स होती हैं इसमें प्रॉब्लम दी जाती है और जो बाद की 6 लाइन होती है इसमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। 8 लाइन को बोलते हैं, स्टार्टिंग 8 लाइन को बोलते हैं ऑक्टेव और 6 लाइन्स को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सेस्टेट। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज नंबर 143। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स। दीज लाइन्स अपीयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क? बताना है कि ये बोथ द लाइन्स जो हैं ये किस पोएम में वर्ड्सवर्थ की आई हैं। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये आई हैं ऑड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी के अंदर। ऑड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी जो है इसको पब्लिश किया गया था 1807 में पोएम इन 2 वॉल्यूम्स के अंदर। ठीक है, इसमें टोटल लाइन कितनी? टोटल लाइन है 204 लाइन्स हैं इसके अंदर। स्टैंजा कितने हैं? तो टोटल 11 स्टैंजा हैं इसके अंदर। ठीक है, इसको पब्लिश किया गया था 1807 के अंदर। उसको लिखा कब गया था? कंपोज किया गया था 1804 के अंदर। कंप्लीटली कंपोज किया गया था 1804 के अंदर। अच्छा, ये मैंने कहा था कंप्लीट किया गया था इसको, लेकिन इसको लिखा जो है ना 2 पार्ट्स में लिखा हुआ है। कितने पार्ट्स में लिखा है? 2 पार्ट्स में। जो पार्ट 1 है वो लिखा था इन्होंने 1802 के अंदर जिसमें कि सिर्फ 4 पार्ट थे, यानी कि 4 स्टैंजास थे। सॉरी, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था 1802 के अंदर जिसमें कि 4 स्टैंजास थे और सेकंड पार्ट लिखा था 1804 के अंदर। ठीक है, जिसमें कितने स्टैंजा थे? उसमें 7 स्टैंजा। ठीक है, तो ये 4 और 7 कितने होगा? 11। तो टोटल 11 स्टैंजा है जो उसको कंपोज किया गया था। फाइनली वो किया गया था 1804 के अंदर। इसके 2 पार्ट हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा नंबर है 144। वेयर वाज विलियम वर्ड्सवर्थ बरीड? पूछा गया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ को कहां पर दफनाया गया था। ये इससे लास्ट वीडियो थी हमारी पार्ट 6, उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया था, आपको बताया भी था कि विलियम वर्ड्सवर्थ को कहां पर दफनाया गया था। अगर आपने वो देखा है तो उसका आंसर आप प्रोवाइड करा सकते हैं। करेक्ट आंसर है बी, एट सेंट ऑसवाल्ड चर्च, जो कहां पर है? ग्रासमेयर के अंदर है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन। When did Wordsworth and his family, including Dorothy, move to Riddle Mount, Ambleside? कहाँ पड़ता है एम्बलीसाइड? जो बिटवीन है ग्रासमेयर और रेडल वाटर के। ठीक है, ये बताना है कि वो व्हेन डिड
वर्ड्सवर्थ एंड हिज फैमिली, यानी कि इंक्लूडिंग डोरोथी, यानी कि फैमिली का मतलब उसकी वाइफ थी, उसके चिल्ड्रन थे और साथ में डोरोथी भी थी, वो रेडल माउंट कब गए थे वो आपको बताना है। 145 का आंसर, करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1813। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट नंबर 146, हु वाज विलियम वर्ड्सवर्थ मदर। पूछा गया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की मदर का नाम क्या है। व्हाट विल बी आंसर, करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, एनी कुकसन। ये इनकी मदर है। ओके, ये आपको लर्न रखना है। अच्छा, इसमें एक बात और है, फादर का नाम है जॉन वर्ड्सवर्थ। क्या है, जॉन वर्ड्सवर्थ, ये आपको याद रखना है। एनी वेलन जो है ये इनकी बिलविड थी जिससे इनकी शादी नहीं होती, और एनी वेलन से इनकी बेटी थी एक, इसका नाम था कैरोलाइन। क्या था, कैरोलाइन का जन्म कब हुआ था, उसका जन्म आप बता सकते हैं 1792 में कैरोलाइन का जो जन्म हुआ था। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज नंबर 147। वर्ड्सवर्थ वाज 7 years old when his mother died. When did William Wordsworth mother die? पूछा गया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जब मदर की डेथ हुई थी तब उस टाइम पे वो विलियम वर्ड्सवर्थ 7 years के थे। ठीक है, पूछा गया कि उनकी मदर की डेथ हुई कब थी वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर, करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मार्च 1778 में। ये 7 years के थे उस टाइम पर जब इनकी मदर की डेथ हो गई थी। और जब ये 13 years के थे, कितने ईयर्स के थे, 13 years के थे, तो इनके फादर की डेथ हो गई थी। फादर का नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ। उस टाइम का टाइम था 1783। 1783 में इनके फादर जो हैं जॉन वर्ड्सवर्थ, उनकी डेथ हो गई थी। उस टाइम में विलियम वर्ड्सवर्थ की उम्र कितनी थी, 13 years थी। मदर का नाम क्या है, एनी कुकसन है। फादर का नाम क्या है, जॉन वर्ड्सवर्थ है। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पोएम्स इन 2 volumes। पूछा गया है कि 4 पोएम्स हैं जो कि पार्ट नहीं है किसका, पोएम इन 2 volumes का। सबसे पहले वाली बात करते हैं पोएम इन 2 volumes को, जो पब्लिश किया गया था 1807 में किया गया था। ठीक है, और इसकी 2 volumes ही हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। ठीक है, ये आपको लर्न रखना है। बताइए कि इन तीनों 4 पोएम्स में से जो पब्लिश नहीं है किसके अंदर, पोएम इन 2 volumes के अंदर, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर, करेक्ट आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन नंबर डी, द थॉर्न जो है वो पोएम्स इन 2 volume का पार्ट नहीं है। और माई हार्ट लीप्स अप और इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी और टू ड्यूटी, ये सभी के सब क्या है, पार्ट हैं पोएम इन 2 volumes के। ये आपको याद रखना है। माई हार्ट लीप्स अप, ये जो आई है पोएम, इसे हम द रेनबो के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, द रेनबो के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी है, इसे कहा गया है ग्रेट ऑड। क्या कहा गया है, ग्रेट ऑड। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। दैट इज हु डिड वर्ड्सवर्थ राइट, हु डिड वर्ड्सवर्थ राइट वी आर 7 विद, यानी कि वर्ड्सवर्थ ने वी आर 7 को किसके साथ लिखा है वो आपको बताना है। सैमुअल कॉलरिज हैं, विलियम ब्लैक हैं, डोरोथी वर्ड्सवर्थ हैं, जॉन मिल्टन हैं। किसके साथ लिखा है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सैमुअल कॉलरिज, यानी कि एसटी कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ में उन्होंने लिखा है। और वी आर 7 जो है इसको पब्लिश किया गया था लिरिकल बैलाड्स में। लिरिकल बैलाड पब्लिश कब किया गया था, 1798 में किया गया था। गॉट इट। और इसको भी वैसे 1978 में लिखा गया था, लेकिन वो अर्ली टाइम था 1978 का। ओके, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर है हमारा 150। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिड दीज लाइन्स अपीयर, दीज लाइन्स अपीयर। ठीक है, ये लाइन है, I thought of Chatterton, the marvelous boy, the sleepless soul and perish in its pride। ये लाइन किस पोम के अंदर आई है, व्हाट विल बी आंसर,
ये तो आप आई थिंक एक हिंट से ही समझ गए होंगे। यहाँ पर चैटरटन आया है, बर्न्स एंड चैटरटन नाम आते हैं किसमें, द रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस के अंदर। ठीक है, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस के अंदर ये चैटरटन और बर्न्स को मेंशन किया गया है। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस को हम द लीच गैदरर के नाम से भी जानते हैं, द लीच गैदरर, GATHERER, लीच गैदरर के नाम से भी जानते हैं। इसको लिखा गया था 1802 के अंदर और पब्लिश किया गया था 1807 के अंदर। कलेक्शन है वो पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। ओके, ये तो खैर आपको इतना लर्न करना ही है एट एनी कॉस्ट। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर इज 151। इन विच पोएटिक कलेक्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज द सोलिटरी रीपर पब्लिश्ड। पूछा गया है कि इनमें से किस कलेक्शन के अंदर सोलिटरी रीपर को पब्लिश किया गया है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको पब्लिश किया गया पोएम्स इन 2 वॉल्यूम के अंदर। किसमें? पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में। पोएम इन 2 वॉल्यूम में पब्लिश कब किया गया था? 1807 के अंदर। ठीक है, ये पोएटिकल कलेक्शन है इनका एक। ये जो सोलिटरी रीपर है इसका फैक्ट ये है कि जब विलियम वर्ड्सवर्थ स्कॉटलैंड के ट्रिप पर गए थे, कब गए थे? 1803 के अंदर। तो वहां पर इन्होंने पूरा इंसिडेंट देखा जिसको इन्होंने कंपोज किया है अपनी पोम के अंदर 1805 के अंदर, यानी कि लिखा है 1805 के अंदर। ये स्कॉटलैंड कब गए थे? 1803 में गए थे। वहां का ये इंसिडेंट उन्होंने मेंशन किया था 1805 के अंदर, पब्लिश किया गया था 1807 के अंदर। गॉट इट द पॉइंट? ये आपको लर्न करके रखना है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वन इज नंबर 152। व्हेन वाज एलिजाइक स्टैंजास पब्लिश्ड बाय वर्ड्सवर्थ। 152 एलिजाइक स्टैंजा जो है ये पब्लिश क्या है, इसको पब्लिश कब किया गया था? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1807 के अंदर इसको पब्लिश किया गया था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स के अंदर। गॉट इट? एक फैक्ट आपको ये समझ लेना है कि जो इसका पूरा नाम है एलिजाइक स्टैंजास का, वो आपको लर्न होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में कभी भी ये चीज़ें आ जाती हैं और आपको कंफ्यूज कर देते हैं, और ये नाम ही अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दे देता है। तो कंप्लीट नाम है एलिजाइक स्टैंजास सजेस्टेड बाय अ पिक्चर ऑफ पील कैसल इन अ स्टॉर्म पेंटेड बाय जॉर्ज बीमंट। ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वन इज 153। Ecclesiastical Sonnets is a sequence by William Wordsworth। Ecclesiastical Sonnets ये क्या है? एक सीक्वेंस है विलियम वर्ड्सवर्थ का। When was it originally published? यानी कि Ecclesiastical Sonnets जो हैं इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने पब्लिश कब किया था? What will be answer? करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर सी, इन 1822 में एक्लेसिस्टिकल सोनेट्स को विलियम वर्ड्सवर्थ ने पब्लिश किया गया था। टोटल सोनेट जो लिखे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने सेपरेटली जो सोनेट लिखे हैं वो हैं 523। होपिंग दैट ये तो आपको पता ही होगा, मैं कई बार बता भी चुका हूँ मैं आपको। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वन नंबर 154। विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स इज कंपोज्ड बाय रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज कंपोज्ड बाय रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इनमें से किस पोएम को पब्लिश किया गया है? बताइए। करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर बी, टू दी कुकू। इसको तो पब्लिश किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, यानी कि इसको लिखा है, कंपोज किया है। किसने किया है इसको? विलियम वर्ड्सवर्थ ने किया है। ये जो नाइटिंगेल है, टू द नाइटिंगेल, इसको लिखा है जॉन कीट्स ने। किसने लिखा है? जॉन कीट्स ने। टू द लाइट हाउस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आया लिखा है वर्जीनिया वुल्फ ने। किसने लिखा है? वर्जीनिया वुल्फ ने। और ऑड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, ये तो आप जानते ही हैं जॉन कीट्स की क्या है, ये एक फेमस पोम है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन इज 155। In which year did Wordsworth and his sister Dorothy visit Anne and Caroline in France? किस साल में उन्होंने इसको विजिट किया था वो आपको बताना है।
व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 1802 के अंदर दोबारा इनसे मिलने के नहीं गए थे, सेटल किया है वहां सब कुछ। और 1802 में ही सेटल करने के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ ने शादी की थी मैरी हचिनसन से। कब की थी? 1802 के अंदर ही की थी। तो उनको दोबारा विजिट किया था, अपनी बेटी से मिलने गए थे और अपनी जो इनकी बिलविड थी उनसे मिलने के नहीं गए। शादी हो नहीं पाई थी क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस के अंदर एक वॉर चल रहा था, प्रॉब्लम चल रही थी वहां पर, ठीक है। तो इस वजह से ये वहां से आ गए थे। फिर इसके बाद देखते हैं 156 हु इज द स्पीकर इन द पोएम लोडेमिया। लोडेमिया का स्पीकर कौन है? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर सी, द नरेटर। ही खुद क्या है? इसके स्पीकर हैं। डिस्क्राइब कर रहे हैं वो लोडेमिया के इमोशन को। किसको इमोशन को? लोडेमिया के इमोशन को नरेटर जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो स्पीकर कौन हुआ? नरेटर हुआ। अच्छा, इसको पब्लिश कब किया गया? लोडेमिया को पब्लिश किया गया था 1815 के अंदर। सबसे पहले पब्लिश किया गया था 1815 के अंदर। अच्छा, हीरो कौन है इसका? हीरो जो है वो इसका हस्बैंड है। इस मतलब जिसमें हीरो दिखाया गया है, एक हीरो है वो हस्बैंड तो है। कौन है वो? प्रोटेसिलियस। ये जो उसका हस्बैंड है ये एक ग्रीक हीरो है और ये ट्रोजन वॉर के अंदर मारा गया था। कौन से वॉर में? ट्रोजन, TROJEN, ट्रोजन वॉर। ये जो लोडेमिया है ना, ये एक नरेटिव पोएम है। तो इसी को पूरा सेट किया गया। ट्रोजन वॉर के अंदर कैसे हस्बैंड की डेथ हुई थी, उसके इमोशंस क्या है लोडेमिया के, वो नरेटर ने यहाँ पर एक्सप्लेन किए। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें। और अपना आपने अभी तक हमें रिव्यू नहीं दिया है तो प्लीज़ अपना रिव्यू जरूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगी है, या नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, या क्या क्या इंप्रूवमेंट आप हमारी वीडियोज़ में चाहते हैं, वो आप सब मेंशन जरूर करें। अपना रिव्यू आप हमें ज़रूर दीजिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज 157 लोडेमिया इज नरेटिव पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। लोडेमिया क्या है? मैंने भी आपको मेंशन किया था, एक नरेटिव पोएम है। किसने लिखी है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। द पोएम इज अबाउट द ग्रीक हीरो प्रोटेसिलस। मैंने भी बताया था आपको, ये ग्रीक हीरो है प्रोटेसिलस, उसके बारे में बताई गई है पोएम ये। एंड इसकी वाइफ जो है लोडेमिया के बारे में बताई गई है। एंड हाउ द स्टोरी इज रिलेटेड टू ट्रोजन वार। और इन दोनों की जो स्टोरी है वो ट्रोजन वार से कैसे रिलेट करती है वो बताया गया इसके अंदर। व्हेन वाज द पोएम पब्लिश्ड? इस पोएम को पब्लिश कब किया गया है? जस्ट अभी बताया मैंने आपको। प्लीज इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पॉज कर दीजिए, इसका आंसर आप जरूर दीजिए अगर आपको पता है तो। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 158 है, वेयर इज टिंटन एबे लोकेटेड? टिंटन एबे जो है वो कहाँ लोकेटेड है? 158। तो टिंटन एबी जो लोकेटेड है वो है वेल्स में। ऑप्शन नंबर वेल्स बॉर्डर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, वो है 159। इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ सेटल्ड एट डव कॉटेज इन ग्रासमेयर विद हिज सिस्टर डोरथी? किस साल जो है वर्ड्सवर्थ जो है वो अपनी सिस्टर डोरथी के साथ में डव कॉटेज जो कि ग्रासमेयर में है वहां सेटल हो गए थे? व्हाट विल बी आंसर? 1799 के अंदर ये अपनी सिस्टर के साथ जो है कहाँ पर? डव कॉटेज जो ग्रासमेयर के अंदर है वहां पर सेटल हो गए थे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन इज नंबर 160। हु इज द स्पीकर इन द पोएम टिंटन एबे? टिंटन एबे के अंदर स्पीकर कौन है? हु इज स्पीकर इन टिंटन एबी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विलियम वर्ड्सवर्थ। टिंटन एबे के बारे में और आप जो पब्लिश की गई है, इसको पब्लिश किया था इसको 1798 के अंदर। फैक्ट जरूर सुने आप ध्यान से। 1798 में इसको पब्लिश किया, लिखा था। पहली बात तो जानेंगे आप, टिंटन एबे को लिखा था 1798 के अंदर, ठीक है। पब्लिश भी इसको 1798 में किया था लिरिकल बैलाड के अंदर, ठीक है। किसमें? लिरिकल बैलाड में इसको पब्लिश किया गया था। फर्स्ट एडिशन आया था 1798 के अंदर, सेकेंड एडिशन आया था 1800 के अंदर, थर्ड एडिशन आया था 1802 के अंदर, और फोर्थ एडिशन आया था 1805 के अंदर। फाइनल एडिशन 1805 में आया था। ये आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो लास्ट पोयम है लिरिकल बैलाड की उसका नाम क्या है? चलिए, फर्स्ट पोयम एंड लास्ट पोयम ऑफ लिरिकल बैलाड यू हैव टू मेंशन इन कमेंट बॉक्स।
सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम इतने एमसीक्यूज को ही कवर करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर करें और अपना रिव्यू आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।